अरे गिरीबाला, अंदर आओ ना। आ जाओ। अरे गिरीबाला, क्या बात है, आज मुझे जामुन नहीं दोगी? नहीं दोगी? वो दीवान जी क्या है कि वैसे ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। गिरीबाला जी, कहां से आ रही हो? शशि भैया के घर से। दिन भर वहीं भटकती रहती हो। जाओ, घर के कामकाज भी कुछ किया करो। जी पिताजी। हर कुमार जी, ये शशि भैया कौन है? अरे दीवान जी, वो एक फालतू वकील है। वकालत पढ़ने के बाद वो अपने बाप की जायदाद संभाल रहा है। अरे जायदाद क्या संभाल रहा है, वो जायदाद ही जाने। तो फिर क्यों ना अपने इस मुकदमे के बारे में शशि से ही राय मशवरा ले लिया जाए? ना 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 ना, वो बेकार आदमी है। अरे मैंने कई बार मशवरा लेने की कोशिश की, गैर जानकारी का बहाना लेकर उसने टाल दिया। कपटी है यार, कपटी। मैं उसे 2 साल से जानता हूं। अच्छा। तुम्हारे मुकदमे के लिए मैं शहर जाकर अच्छा सा वकील तय करूंगा। भैया मुझे भी पढ़ाओ ना। अरे गिरी, तू पढ़ेगी? हाँ। अच्छा एक प्रश्न पूछूं? पूछो। धरती का आकार गोल है या चिपटा? चिपटा। अच्छा ये बताओ, सूरज बड़ा है या पृथ्वी? पृथ्वी। अरे सूरज तो इतना छोटा है कि उस पे एक आदमी भी नहीं रह सकता, मगर पृथ्वी पर तो करोड़ों आदमी रहते हैं। गलत, सब गलत। पृथ्वी का आकार चिपटा नहीं गोल है, और पृथ्वी नहीं सूरज बड़ा है, समझी? किसने कहा? अरे हमारी किताबों में तो यही लिखा है। गिरीबाला, तुम पढ़ना चाहती हो ना? हाँ। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और देखना पढ़ लेकर तुम इतनी बड़ी बन जाओगी, इतनी बड़ी बन जाओगी। सच? हाँ। लेकिन तब हमें भूल तो नहीं जाओगी? सिपाही जी, ये सब क्या हो रहा है? अरे मूर्ख, देख नहीं रहा? वो घोड़े पर सवार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ मुआयने के लिए कैंप लगवा रहे हैं। अच्छा अच्छा। साहब, मैं नायब हर कुमार से पता करने के लिए गया था कि कुत्ते के लिए घी कहाँ मिलेगा, पर साहब वो उन्होंने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया।
और यही नहीं साहब, जब मैंने आपके बारे में जिक्र किया तो साहब क्या? व्हाट? तो क्या कहा उसने? अब साहब वो अपमान वाली बात मैं आपके लिए तो नहीं कह सकता। तुम फौरन हर कुमार के घर पे जाओ और बोलो जॉइंट मजिस्ट्रेट ने बुलाया है। गो! जी हुजूर। सरकार, आपने मुझे बुलाया सरकार? हर कुमार, तुमने हमारे नौकर को क्यों भगा दिया? सरकार, मेरी क्या मजाल कि मैं आपके नौकर को भगा दूं? साफ साफ कहो, क्या हुआ? सरकार, आपके नौकर ने मुझसे सुबह सुबह कुत्ते के लिए 4 सेर घी मांगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि कुत्ते की सेहत के लिए इतना घी अच्छा नहीं होता। नथिंग डूइंग। हमारे कुत्ते की सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका फिक्र करने का तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुमने घी देने से मना क्यों किया? सरकार, मैंने कहा मना किया सरकार। मैंने घी इकट्ठा करने के लिए चारों ओर आदमी दौड़ा दिए। झूठ। आदमी भेजा तो घी क्यों नहीं आया? सरकार, मैंने वो रामगढ़ के चतुर आहिर और शिवपुर के शिव कुमार ठाकुर के यहाँ आदमी। झूठ बोलते हो रामू। जी हुजूर। क्या यह सच बोलता है? नहीं हुजूर। इसका कान पकड़ कर तंबू के चारों तरफ चक्कर लगवाओ। जी हुजूर। ए, चलो कान पकड़ो और तंबू के चारों तरफ घुड़दौड़ लगाओ। चलो, कान पकड़ो। अरे हर कुमार भैया, ये मैंने क्या सुना? उस अंग्रेज अफसर की ये मजाल, उसने आपको अपने नौकर से बेइज्जत करवाया। अरे क्या बताऊं शशि, उसने अपने नौकर से भरी भीड़ में मेरे कान ऐंठवाए। क्या? और तंबू के चारों ओर घोड़दौड़ करवाई। अब मेरी जो बेइज्जती हुई, मैं गांव वालों को कैसे मुंह दिखा सकूंगा? आप फिक्र न करें भैया, उस साहब के नाम में मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा। मैं आपके वकील की हैसियत से लड़ूंगा। अरे ना बाबा ना, इससे तो और बुरा होगा। अरे कहीं हार गया तो और भी बेइज्जती होगी। ना 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 ना, अब फिर मैं कैसे ऐसी हिम्मत कर सकता हूँ? नहीं भैया, आप किसी बात की फिक्र ना करें। हाँ? आपके उस अपमान का बदला मैं लूंगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। हाँ तो शशि बाबू, क्या इस मुकदमे को चुपचाप मेल-जोल के तय कर लेना अच्छा नहीं होगा? अपने वकील को मैं ऐसी सलाह नहीं दे सकता। वे खुलेआम बेइज्जत हुए हैं। इस तरह चुपचाप इसका फैसला कैसे हो सकता है? तो क्या कोई भी उपाय नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को भी खुलेआम हर कुमार से माफी मांगनी पड़ेगी। ऑल राइट बाबू, देखा जाएगा कहां तक क्या होता है। जब साहब के नौकर ने तुमसे 4 सिर घी मांगा, तभी तुमने बिना कुछ कहे सुने क्यों नहीं दे दिया उसे? तुम्हारे बाप की कमाई लगती। और फिर जो मुकदमा गलती पे गलती किए जा रहे हो। माफ करना हुजूर, आप सच फरमा रहे हैं। हमारे ही गिरा खराब थे जो मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। ये साहब पर नालिश करने के लिए तुमसे किसने कहा था? धर्मावतार, नालिश करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, पर वो गांव का छोकरा शशि है ना, शशि, उसको तो कहीं से कोई मुकदमा जुटता नहीं है। उसी ने जोर जबरदस्ती मेरे पास आकर करीब करीब बिना मुझसे पूछे मेरी तरफ से साहब के खिलाफ नालिश करवा दी। अब मैं क्या करता सरकार? ओह, तो ये बात। खैर, मैं किसी तरह साहब को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम फौरन मुकदमा वापस लो और छोटे बड़े सभी साहबों को ठंडा करने की कोशिश करो, समझे? बहुत अच्छा सरकार, बहुत अच्छा। मुकदमा वापस ले लिया। समझते क्या है अपने आप को? अब मैं हर कुमार भैया का मुकदमा कभी नहीं लड़ूंगा।
उसका क्या हो सकता है? आप ठीक कह रहे हैं। गिरिबाला, जी पिताजी। कहाँ जा रही हो? जी शशि भैया के घर। अब शशि वशी भैया के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। जा अंदर चली जा। अरे तेरी शादी होने वाली है 2-4 दिन में। हाँ, अब तू घर से बाहर निकला मत कर। जा अंदर जा। देखा, इसे कुछ पता नहीं रहता। अरे जिस आदमी ने मुझे इस मुसीबत में डाला, उसके घर जाने का क्या काम? जब तक ये शशि भूषण इस गांव में रहेगा, तब तक वो जॉइंट मजिस्ट्रेट वाली बेइज्जती करने की बात लोग भूल नहीं पाएंगे। मैं अभी कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूं उसे इस गांव से निकालने का। शशि बेटा, जी पिताजी। बेटा मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपनी इस मामूली जायदाद का कामकाज संभाल लिया। लेकिन बेटा, मेरी एक इच्छा और है जी। कि तुम शादी करके अपना घर बसा लो। पिताजी, मैं पढ़ लिख कर बड़ा वकील बनना चाहता हूँ। शादी के बारे में तो बाद में भी सोच सकता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। हाँ, इनसे आगे लो, जल्दी करो। हाँ, आगे चलो, जल्दी करो। Go back! आगे चलो, आगे चलो, जल्दी करो। यू महाजन का बच्चा हमसे रेस लगाता है। हमारा पाल तोड़ दिया, हमारा पाल तोड़ दिया। हुजूर, मैंने ये सब प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि मैनेजर ने जानबूझकर महाजन की नाव को पीछे करने के लिए पाल पर गोली चलाई थी। बट सर, मेरे साथ तो स्टीमर में इनके गांव के भी कई लोग मौजूद थे, पर उनका बयान तो कुछ और ही है। मैंने तो नदी का ऊपर उड़ते हुए बगुलों के झुंड के ऊपर गोली चलाई थी, और अगर बीच में महाजन की नाव आ गई तो इसमें मैं क्या कर सकता था? आइए आइए, नमस्कार। आइए आइए। स्वागत है आपका। आइए, नमस्कार। अंदर चलिए। हाँ, आइए नमस्कार। आइए आइए आइए। आइए। नमस्कार, धन्यवाद। ये क्या हुआ? साहब, हमारा नाव जाल में फंस गया। ये जाल जिन मछुआरों का है, उनको पकड़ कर लाया जाए। जी बहुत अच्छा। मालिक, मौसम बहुत खराब है, लगता है तूफान आने वाला है। अब क्या किया जाए? तुम ठीक कहते हो। सोचता हूँ रेल से ही चला जाऊं। हाँ, यही बेहतर होगा। चल तुम आगे
इन मछुआरों का जाल काटने और इनको दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम कौन होता है बीच में बोलने वाला? You bloody! क्या कहा? Why? Why? क्या कहा? बेटा, पिताजी, मैं क्या करता बेटा? मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, पर ना तो तुम्हारी बात को सिद्ध करने के लिए कोई गवाही देने आता है और ना ही तुम्हें बचाने के लिए। और गांव के लोगों ने जो कुछ भी कहा उससे तुम पर इल्जाम लगता है। बेटा, तुम्हें 5 साल की सजा हुई है, अब तो बस अपील करके ही। नहीं पिताजी, ये जेल तो अच्छी है पिताजी, बाहर की उस जेल से जहां चारों तरफ झूठ, अत्याचार और बेईमानी का बोलबाला हो। उस आजादी से तो ये जेल अच्छी है पिताजी। नहीं बेटा, नहीं नहीं, एक बार अपील करके देख लेने में क्या हर्ज है? शायद कुछ बात बन ही जाए। नहीं पिताजी, कहीं कुछ अपील करने की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई? नायब हरकुमार ने तुम्हारा गांव वाला मकान भी हड़प लिया, तालाब के पास वाले खेत भी हरकुमार ने अपने कब्जे में ले लिए। क्या आप ही का नाम शशि भूषण बाबू है? जी। चलिए मेरे साथ। कहाँ जाना है? मालिक ने आपको बुलाया है। मालिक ने? चलो आइए। लौटाओ मितवा मेरे, हर पल युगों सा लगे, जिया में अगन सी जले, नहीं चैन मन को मिले, नैन है ये प्यासे मेरे, दर्स दिखा दो मुझे, सौगंध मेरी तुम्हें लौटाओ ना, लौटाओ मितवा मेरे। मेरा कोई भी तो अपना नहीं है तुम्हारे बिना, घर मेरा सुना सुना। आइए। आइए।
गिरिबाला, शशि, लौटाओ मितवा मेरे हर पल युगों सा लगे जिया में अगन सी जले नहीं चैन मन को मिले नैन है ये प्यासे मेरे दर्स दिखा दो मुझे सौगंध मेरी तुम्हें लौटाओ ना लौटाओ मितवा मेरे Is this the most beautiful skin in the world? I don't know about that, but I know that it's clean, and that's important. And you know, I always start with Lux. With a rich, creamy lather that cleanses your skin, leaving it soft and silky smooth. Lux is where beauty begins. There are no secrets to beauty, not when you start with Lux. Beautiful skin begins with Lux.